हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है पैरामीशियम, उसके नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। हम आप लोग को इससे पहले सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग इसका न्यूक्लियस देखेंगे पैरामीशियम का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पैरामीशियम में न्यूक्लियस होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस इज लार्ज किडनी शेप एंड ग्रेनुलर न्यूक्लियस. It is densely packed within the DNA trophocromatin but not a nuclear membrane. मतलब मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा सा किडनी शेप्ड होता है, किडनी की तरह, एंड ग्रेन्युलर न्यूक्लियस और दानेदार न्यूक्लियस होता है. इट इज डेंसली पैक्ड विद इन द डीएनए ट्रोफोक्रोमैटिन. मतलब इसका जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए को एकदम अधिक कंडेंस करने पर बनता है. या तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो ट्रोफोक्रोमैटिन को बना होता है, बट नॉट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. लेकिन इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. मतलब कि मैक्रो न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. द मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का, वो इसके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब उपापचयी क्रियाओं को जो है कि कंट्रोल करता है. इसमें जो रिएक्शन चलती रहती है इसके अंदर, वो सारे चीज़ों को जो है मैक्रो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. और डिवाइड्स एमाइटोटिकली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. और ये जो है वो सेल डिवीजन के समय एमाइटोटिकली डिवाइड करता है. एमाइटोटिक डिवीजन आप लोग गूगल करके देख सकते हैं. नेक्स्ट है माइक्रो न्यूक्लियस. द माइक्रो न्यूक्लियस इज फाउंड क्लोज टू द मैक्रो न्यूक्लियस. मतलब कि माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो मैक्रो न्यूक्लियस के पास ही पाया जाता है. इट इज ए स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. मतलब कि ये छोटा और एक सघन स्ट्रक्चर होता है. स्फेरिकल इन शेप, मतलब कि ये आकार में गोलाकार होता है. द आइडोक्रोमैटिन थ्रेड्स एंड ग्रेन्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल एंड कंट्रोल रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल. मतलब कि आइडोक्रोमैटिन थ्रेड्स और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सारे सेल में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या बटे होते हैं. एंड कंट्रोल रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल. और ये जो है वो सेल के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं. मतलब सेल के जन्म को जो है वो कंट्रोल करते हैं. द नंबर इन अ सेल वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. मतलब कि माइक्रो न्यूक्लियस की जो संख्या है वो पैरामीशियम के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है. देयर इज नो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन कॉर्डेटम. मतलब कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है. इट इज आल्सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू मैक्रो न्यूक्लियस. ये जो है वो नया मैक्रो न्यूक्लियस बनाने के लिए सक्षम होता है. मतलब कि ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो अगर चाहे तो नया मैक्रो न्यूक्लियस बना सकता है. अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैक्यूल मतलब रिक्तिकाएं. तो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. देयर आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट क्लोज टू द डॉर्सल साइड. इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोग को देखने में आसानी होगी. देयर आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट क्लोज टू द डॉर्सल साइड, वन ऑन ईच एंड ऑफ द बॉडी. मतलब कि इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं इसके डॉर्सल साइड पर. डॉर्सल मतलब कि पृष्ठीय कह सकते हैं, पृष्ठीय साइड पर. वन ऑन ईच एंड ऑफ द बॉडी मतलब कि इसके प्रत्येक छोर पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है. They are filled with fluids and are present at fixed position between the endoplasm and ectoplasm. मतलब ये जो है वो एक तरल से भरे होते हैं और एक फिक्स्ड पोजीशन में पे, मतलब कि एक निश्चित स्थान पे रहते हैं. बिटवीन द एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म, मतलब एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म के बीच में. ईच कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 5 to 12 रेडिकल कैनाल्स. मतलब कि इस प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कम से कम 5 से 12 रेडिकल कैनाल्स उपस्थित होती हैं. दिस रेडिकल कैनाल्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एम्पुला, अ टर्मिनल पार्ट एंड एन इंजेक्टर कैनाल विच इज शॉर्ट इन साइज एंड ओपन्स डायरेक्टली इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. मतलब कि इस रेडिकल कैनाल में एक लंबी एम्पुला होती है और एक टर्मिनल पार्ट होता है और एक इंजेक्टर कैनाल होता है. विच इज शॉर्ट इन साइज, मतलब कि जो कि साइज में छोटा होता है. एंड ओपन्स डायरेक्टली इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में खुलता है. बता दें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जो हिंदी होती है वो होती है संकुचनशील रिक्तिकाएं.
अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस कैनाल्स पोर ऑल द लिक्विड कलेक्टेड फ्रॉम द होल बॉडी ऑफ पैरामीशियम इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच मेक्स द वैक्यूल इंक्रीज इन साइज। मतलब कि ये जो कैनाल होती है वो सारे बॉडी से कलेक्ट किए हुए लिक्विड को जो है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डालती है, जिससे कि वैक्यूल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। पोर मतलब डालना होता है। दिस लिक्विड इज डिस्चार्ज टू द आउटसाइड थ्रू अ परमानेंट पोर। मतलब कि ये जो तरल होता है वो एक परमानेंट छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज इरेगुलर। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब संकुचन, वो इरेगुलर होता है, मतलब कि अनिश्चित होता है। The posterior contractile vacuole is close to the cytopharynx and hence contract more quickly because of more water passing through। जो पीछे का जो contractile vacuole होता है, posterior contractile vacuole is close to the cytopharynx, वो cytopharynx में बंद होता है। मतलब कि पीछे की संकुचनशील रिक्तिका कोशिका ग्रसनी के करीब होती है और इसलिए अधिक पानी गुजरने के कारण अधिक तेजी से सिकुड़ती है। The main function of contractile vacuole इंक्लूड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। मतलब कि संकुचनशील रिक्तिकाओं के मुख्य कार्यों में परासरण, विनियमन, उत्सर्जन और श्वसन शामिल है। अब चलिए फूड वैक्यूल के बारे में देखते हैं। फूड वैक्यूल इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इज रफली स्फेरिकल इन शेप। मतलब कि जो फूड वैक्यूल होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब कि ये सिकुड़ या फैल नहीं सकता है, निश्चित होता है, जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा ये। एंड इज रफली स्फेरिकल इन शेप, और ये जो है वो खुरदुरे रूप से गोला होता है शेप में, आकार में। इन द एंडोप्लाज्म द साइज ऑफ फूड वैक्यूल वेरीज एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स। एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल का साइज जो है वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इन दिस वैक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब कि जो पैरामीशियम का फूड जो होता है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से, मतलब पाचन एंजाइम की सहायता से जो है कि पचता है। अब पैरामीशियम के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, अब केवल पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन ही बचा है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।